सदगुरु कबीर बीजक कहरा प्रथम भाग 5। इस कहरा में चौपाई 21 से 25 तक है। 4 भाग में मैंने 20 तक की चौपाई कही है। उथले रहऊ परऊ जन गहिरे मते हाथऊ को खोवऊ हो। साहिब इस चौपाई के द्वारा कह रहे हैं उथले अर्थात कम पानी, जहाँ पर पानी में जाकर नहा धोआ जा सकता है, उस पानी में अपने आप को नहा धोकर तैरना सीखना। ज़्यादा गहरा पानी नहीं, जहाँ पर ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है वो उथला पानी। वो कह रहे उथले पानी में अर्थात कम गहरे पानी में ही रहो। ज़्यादा गहरे पानी में जाओगे तो वहाँ डूब जाओगे। वहाँ पानी में जाकर के अपनी बुद्धि को मत ख़त्म करो, क्योंकि जब गहरा पानी हो जाता है जहाँ तैरना नहीं आता तो वहाँ से निकला नहीं जा सकता और अपनी मति बुद्धि भी वहाँ काम नहीं करती है। इसलिए चेतावनी देते हैं कि हमें जितनी सामर्थ्य है वहीं तक कार्य करने चाहिए, उस पर विचार करते रहना चाहिए। अर्थात स्थूल देह की जागृत अवस्था में ही नित्य चैतन्य पारक स्वरूप का विवेक विचार करके हंस पद के ऊपर ही रहना चाहिए। अर्थात ये पारक बोध का भेद है। इस पारक बोध में सदगुरु कहते हैं कि जो वेदांत के अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण महा कारण केवल हंस, ये जो शरीर बनाए, ये जो गहराई 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 अर्थात गहरे में जाने का है, जहाँ जागृत नहीं रहा जा सकता। कह रहे हैं कि ये स्थूल देह है, ये मानव देह है, इसी में जागृत अवस्था में ही अपने चेतन स्वरूप का बोध रखना चाहिए। इस पर भी विवेक विचार करता रहना चाहिए। हंस पद इसी जागृत अवस्था में ही मिलता है, अर्थात हंस रहनी जागृत अवस्था में ही धारण की जाती है। काग वृत्तियों को इसी जागृत अवस्था में त्यागा जा सकता है। अगहराई में जाकर जहाँ कारण सूक्ष्म महा कारण केवल, ये जो वाणी जाल है, ये वाणी जाल का बनाया हुआ सारा अलग अलग मान्यताएं हैं, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इनकी गहराई में अगर जाओगे तो ये विचार का जो काल्पनिक विचार सागर है, इसमें डूब जाओगे, अंत में गर्भावस्था में जा पहुंचोगे। इस कारण जागृत अवस्था में ही सत्संग करें, जागृत अवस्था में ही अपना स्थिति ठहराओ, जानो। कल्पना के भक्ति योग ज्ञान विज्ञान से जाकर मत डूबो। अर्थात अंधभक्ति, किसी भी देवता को मानकर, किसी भी इष्ट को मानकर, किसी भी ईश्वर को मानकर उसमें अंधेपने से भक्ति करना, उसमें अपने आप को समर्पित कर देना, ये अंधी भक्ति है। इससे कुछ मिलता नहीं है। योगियों की योग क्रिया में जाकर, योगियों की अब योग क्रिया सीखने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को साफ करना, जिसमें कुंजर क्रिया, बहुत सारा पानी पीकर फिर वापस निकालना। नस्तर क्रिया, एक सवा हाथ का नस्तर बनाया जाता है जिसको लिंग में डालकर लिंग के मार्ग को साफ करते हैं। फिर पानी लिंग के द्वारा अंदर खींचते हैं, फिर दूध खींचते हैं, फिर पारा खींचते हैं। इस तरीके की जो क्रिया है वह करना। फिर नेति, इसमें सवा गज का कपड़ा गर्म पानी में उबाल कर निगलना, फिर वापस खींचना। फिर धोती, गुदा द्वार में पूरी धोती को डालना, फिर वापस खींचना। ये इंद्रियों को साफ करने का मार्ग है। फिर आसन, अष्टांग योग की एक एक चीज़ को सीखना, जिसमें पूरी उम्र गुजर जाती है तो अभी कुछ हाथ नहीं लगता। ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ही सर्वधिष्ठान है।
वह कूटस्थ है, वह संसार को रचता है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही संसार है, संसार भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, इत्यादि की बातें सुना सुना कर लोग भ्रमित करते हैं और फिर वह अंत में कुछ प्राप्त भी नहीं होता। हाथहु की मतलब हाथ में जो वर्तमान में प्राप्त मनुष्य जन्म के अनमोल समय को, अपने हाथ के पुरुषार्थ को भ्रम धोखे में पड़कर मत खो। अर्थात वर्तमान में रहकर, जागृत अवस्था में रहकर पारक बोध को प्राप्त करे, सत्य और असत्य का विवेक करे, जो सत्य है उसको धारण करे, असत्य का त्याग करे। ऐसा जीवन हंस रहनी कहलाती है। छल कपट पाखंड को त्यागना अर्थात कागवृत्तियों को त्यागना है। इस अवस्था में रहकर सत्संग द्वारा सत्य असत्य का सारा सार को पहचान कर चैतन्य अवस्था में अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने का स्थिति को ठहराव करो। संसार के विकारी विषय भोग में मत भूलो। योग साधना करके शून्य समाधि लगाकर गाफिल मत हो। ब्रह्म ज्ञान के भ्रम में पड़कर बाल पिशाच मूक जड़ उन्मत्त मत बनो। देखो, कर्मकांड में बाल अवस्था होती है, जिसे बच्चा अपने बाप पिता से मांगता रहता है, हर वक्त मांगता रहता है, कुछ ना कुछ खाने की वस्तु मांगता रहता है। इसी तरीके से बाल अवस्था में कर्मकांड के द्वारा अपने इष्ट से मांगते रहते हैं। धन मांगते हैं, स्त्री मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं। उपासना में पिशाच वश हो जाते हैं। पिशाच अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें उन्मत्त। उपासना कांड के लिए भी कैसा भी कांड को, जैसी पूजा पाठ करना, उसके लिए कुछ भी वस्तु चाहिए, बलि देना, ये भी करे तो करना पड़ता है। फिर मूख, बिल्कुल चुपचाप हो जाना, कुछ नहीं कहना, और फिर अंत में जड़। पिशाच अवस्था में योग की उन्मत्त दशा बताई गई। उपासना में पिशाच बनना, योग की उन्मत्त दशा बनना, फिर मोह और जड़। ये अवस्थाएं में क्यों धोखे में पड़ते हो? इसलिए जागृत अवस्था में ही अपने निज चेतन का बोध करे, पारखी संतों का सत्संग करे, पुत्र धन इत्यादि मान सम्मान का इत्यादि का मोह छोड़कर केवल अपने निज स्वरूप चैतन्य में स्थिति होने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, पारखी संतों का सत्संग करे। इसके अलावा जो गहराई है अर्थात विचार काल्पनिकता की गहराई, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता और ये मानव जीवन डूब जाता है। तरीके धाम ऊपर के भूमरी, छाह कतौ नहीं पायो। जैसे गर्मी में सूर्य के प्रचंड ताप से किरण रूप में धूप जलाती है, प्रचंड धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है भूमि पर, जिस तरीके से प्रचंड धूप पड़ती है, धूप भी ऐसी धूप प्रचंड होती है कि धरती भी जल जाती है, जलने लगती है। नीचे पाँव के नीचे अगर बिना जूते चप्पल अगर चले तो नीचे की धरती जलती है, अंगारों पर चल रहे हैं ऐसा लगता है। भूवरी गरम गरम राख की तरह, धूल बालू मिट्टी जमीन की खूब तप जाती है। खाली पैर चलने से पाँव और सिर दोनों जलने लग जाते हैं। पत्ती को कहीं छाया नहीं मिलती, व्याकुलता बढ़ जाती है। अर्थात ऐसी स्थिति में पेड़ों के पत्ते भी सूख जाते हैं और वह जब रास्ते में चलते हैं तो बड़ा परेशानी होती है, कहीं छाया नहीं मिलती, नीचे पैर तपते हैं, ऊपर सिर तपता है। नीचे के देह के साथ अध्यासी जीव को देहिक दैविक भौतिक ये त्रिताप, घाम अर्थात संताप, कष्ट क्लेश कर्म तो लगे ही हैं। उनके साथ खाने रूप सूक्ष्म शरीर में मन के और 3 ताप, लोभ काम क्रोध की ज्वाला का तड़फन लगा हुआ है। वैसे ही बाहर स्त्री पुत्र धन विरह शोक संताप भी जला रहे हैं। इसमें कोई आगे बढ़े तो भ्रमिक गुरुवा लोगों को शरणागत हुए। उन लोगों ने विरह के घाम में धूप तपाया, ऊपर के 3 ताप रूप विरह वैराग तपस्या, इन्हीं की ज्वाला में भूमरी
भ्रमी की जीव गर्म धूल में संतप्त होकर तड़पने लगे। ऊपर कल्पित स्वर्ग आदि में जाने का, ब्रह्मांड में पहुंचने का, ईश्वर आदि से मिलने का आशा भरोसा कर करके कर्म भक्ति योग आदि कष्ट तिरताप चलने लगे। परंतु छां, आसरा, शीतलता, सुख शांति शरीर संसार से लेकर अनेक मत पंथ में भी कहीं नहीं मिली। अर्थात ये जीव जब अपने कर्मों के द्वारा, भोग वासनाओं के द्वारा कष्ट करने लगता है, इसके जो कर्म है, जो पशुआ कर्म में जो ये लगा हुआ होता है, पशुआ कर्म विषय भोग के विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि में लगा हुआ रहना, और फिर इन कर्मों से जब शरीर को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है, वचन को कष्ट होता है, तो ये तीन ताप, मन के, वचन के और तन के। तन से कष्ट होता है, धूप छांव में जलता है, विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं, वेदनाएं होती हैं, मन में वेदनाएं आती हैं, वचन कष्ट कर सुनने को मिलते हैं, हर जगह जहाँ भी जाता है उसका मान अपमान होता है, शब्द कष्टकर होते हैं, सुने नहीं जाते, मन में उद्वेग होता है, राग द्वेष होता है, सहन नहीं होता, और तन में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। ये त्रिताप इस मनुष्य को जब परेशान करते हैं तो वो इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्मकांडी योगी और ब्रह्मज्ञानियों के पास जाता है, परंतु वहाँ भी उसे सुख की छां नहीं मिलती, उसका निवृत्ति नहीं होती। कर्मकांडी ईश्वर को बताकर कहते हैं कि ईश्वर के लिए कर्मकांड करो, यज्ञ, और कर्मकांड भी क्या, दान, तीर्थ में स्नान करना, दान करना, व्रत करना इत्यादि। वो मानव कर्म को नहीं बताते, पशुआ कर्मों में ही लगे हुए रहने देते हैं, परंतु वो उनका फ़ायदा उठाकर खुद दान करवाते हैं। तीर्थों में जाकर दान करो, तो दान कहाँ जाता है? इन ब्राह्मणों के पास, क्योंकि यहाँ का गुरु ब्राह्मण है, कर्मकांड का गुरु ब्राह्मण है। फिर उपासना में वहाँ का उपासक गुरु है, वो विभिन्न प्रकार की उपासनाएं बताता है, वहाँ भी धन कहाँ जाता है? उस उपासक के पास ही जाता है जो बताता रास्ता। योगी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, ये सब त्रिताप से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मतांतर विभिन्न प्रकार के जो काल्पनिकता में उलझाते हैं, वहाँ जहाँ सत्य यथार्थता नहीं, वहाँ तो कर्मकांड, ज्ञान, योग इत्यादि है। वहाँ जब तक सत्य यथार्थ नहीं मिल पाता तब तक सुख, परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। इनसे बचने के लिए, अपने निज चेतन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पारकी संतों की सत्संग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब पारकी संतों का सत्संग करें, वो विभिन्न प्रकार के भ्रम को निवारण करते हैं, निज स्वरूप की प्राप्ति कराते हैं, मायावी आवरण को परखाते हैं। जब मायावी आवरण परखता है, निज स्वरूप की जानकारी होती है, तब सुख शांति की प्राप्ति होती है। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के अलावा फिर कोई दूसरी वस्तु की आशा नहीं रह जाती, और फिर वहाँ पर तीन ताप का नाश हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, परमात्मा, ये सब काल्पनिकता है। चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु ठहरती ही नहीं है। ऐसे नि जान वसीजे हो सीजे हो, कसन चतुरिया छाया हो। अगर अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं करते, इसको जानते नहीं हो, और अगर ऐसा करते हो कि कर्मकांडियों में, योगियों में, ब्रह्मज्ञानियों में उलझे रहोगे, तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि कष्ट का निवारण नहीं होता है। खानी जाल से बचकर मानव तन मिला, ऐसा कहा जाता है। फिर कर्मकांडियों की, योगियों की, ब्रह्मज्ञानियों की वाणी जाल, इसमें उलझोगे। अबोध जीव उसी में स्वयं घुले पड़े रहते हैं।
क्योंकि अबोध जीवों को स्वयं परीक्षा दृष्टि नहीं है, निज चैतन्य पारक स्वरूप ज्ञान भी नहीं है और पार की साधु गुरु के सत्संग में भी नहीं आते, इसलिए वे यथार्थ भेद कुछ जान नहीं पड़ते। भ्रमिक गुरुआ लोग वेद शास्त्र के प्रमाण से जैसा कुछ रोचक भयानक वाणी बताते हैं और फल की आशा बताते हैं, फल भी क्या, काम, जो ये फल बताते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब धन से होता है, इन्होंने उसको धन से जोड़ रखा है, परंतु अर्थ का मतलब होता है उसको जानना। अर्थ क्या है, ये तुम्हें मानव तन क्यों मिला है, इसमें यथार्थता क्या है, रोचकता क्या है, भयानकता क्या है, इसको जानना अर्थ है। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना यह अर्थ है। कैसे प्राप्त किया जाए यह अर्थ है, परंतु ये अर्थ को धन से जोड़कर धन प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि धन प्राप्त करके ही सब कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है, होता है, परंतु धन कमाए कैसे ये अर्थ होता है। कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ये अर्थ होता है। धन छल कपट पाखंड का रास्ता धन अपनाने का कमाने का अगर अपनाया जाए तो भी कष्ट प्रिय है। फिर धर्म, कौन सा धर्म, मानव धर्म को त्याग कर पशुआ कर्म में रहकर, कोई हिंदू धर्म कहता है, कोई मुस्लिम धर्म कहता है, कोई यहूदी धर्म कहता है, कोई जैन धर्म कहता है, विभिन्न प्रकार के धर्म जो निर्माण किए हैं उनमें लगाता है, जबकि मानवता का धर्म सर्वोपरि है। जितने भी धर्म बने हैं वो सब मानवता को लेकर ही बने हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पर राजनीतियाँ कितनी चल रही हैं ये सभी को पता है। फिर काम, विभिन्न प्रकार के सांसारिक कार्य, ये सांसारिक कार्यों में अपने आप को उलझा देना। कार्य क्या है, परोपकार कार्य सर्वोपरि है, लेकिन अपने स्वार्थी कार्यों में लगे रहना, स्वार्थ के कार्यों को ही जांचना, उनको ही प्राप्त करना, उनके ही सीखना, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं सीखता। इसलिए अपने परमार्थ के कार्य को लगे। कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ दोए, स्वार्थ से बंधन मिले मुक्ति तो परमार्थ से हो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी स्वार्थ से मुक्ति मिल जाए। हमारे सामाजिक कार्य में जो भी कार्य करे वो परमार्थ समझकर करे। बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा देना, ये भी एक परमार्थ कार्य है। ज्ञान रूप में ना किसी का पुत्र है ना किसी का पिता है। हमारे कर्मों से जो पुत्र पैदा हुए, जो बच्चे पैदा हुए, उनको पालन पोषण करना भी एक परमार्थ है, क्योंकि इस संसार में आए जीव को पाल पोष कर बड़ा कर कर तुम सामर्थ्य बनाते हो। वो संसार में आगे जाकर कितना बड़ा विद्वान हो सकता है, संसार में क्या मान्यता बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, ये आगे का भविष्य है। परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको पालन पोषण कर कर अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उसको सामर्थ्य बनाए। ये परमार्थ कार्य ही है, लेकिन इसे स्वार्थ समझकर पालना ये कठिन है। और फिर मोक्ष, मोक्ष का मतलब है जो संसार में मोह बंधा हुआ है तुम्हारा, पुत्र के साथ, स्त्री के साथ, धन के साथ, मान सम्मान के साथ, ये तुम्हारा बंधन है। इनका नाश कर देना ही मोक्ष है। अपने आप को स्वतंत्र कर देना, निष्पक्ष कर देना, निर्बंधन कर देना, यह मोक्ष है। इसको प्राप्त करने के लिए सच्चे सद्गुरुओं के साथ लगना है। वाणी कल्पना में पसीज कर खूब दुख सहता है, अर्थात ये वाणी ब्रह्म ज्ञान की वाणी, योग ज्ञान की वाणी, कल्पित वाणी जो जाल है, इसमें उलझकर इसमें खूब परेशान होता है, खूब जलता है। पांचों तत्व, तीनों त्राप इसको जलाते हैं, लेकिन कहीं भी इसका जड़ाध्यास बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। जड़ का अध्यास अध्यास बनता है। पांचों विषय ये जड़ हैं, इनको प्राप्त करने से सुख प्राप्त होना ये भास है। ये भास मन के द्वारा जीव तक पहुंचता है, उसी से अध्यास बनता है।
ये छूट नहीं सकता है। इसलिए इनसे निकलने के लिए अपने निस्वरूप में स्थित होना आवश्यक है। जब तक अपने निस्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जब तक निस्वरूप में स्थित नहीं होते, तब तक ये संसार भर की आशाएं तृप्त नहीं होती, और जब तृप्त नहीं होती, आशा ही जन्म मरण का कारण बनता है, आशा ही जन्म धारण करने का बनता है। यही इच्छाएं हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होने देती। इसलिए पारखी संतों के साथ मिलकर बैठकर सत्संग करे, अपने निस्वरूप की प्राप्ति करे और मोक्ष का प्राप्त हो जाए। सारा जीवन भोग विलास में बीताने पर अंत में ये शरीर जब छूटने लगता है तो कई प्रकार के रोग इस शरीर में लगते हैं। इन शरीर में रोगों के आधार पर ना वो सुन सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ देख सकता है। निसहाय होकर किसी दूसरे के सहारे होने के बाद वो पड़ा रहता है, जिसकी कोई सुध बुध नहीं होती। उसके पुत्र कलत्र इत्यादि उसकी सुध बुध नहीं लेते। जो उस जान से प्रिय होते हैं वही उससे दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निसहाय होकर वो सारे कष्टों को सहन करता है, और उसका पूरा जो जीवन बीता हुआ होता है उसको वो देखता है कि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया जिसके आधार पर मैं आज सुख देखता। वो अपने आप को विचार करता है, धिक्कारता है, मेरा जीवन ऐसा ही चला गया। वो अंतिम समय में भी कष्ट को भोगता है। इसलिए ये निहायत आवश्यक है कि आप अंतिम समय को सुखमय बनाने के लिए गुणीजनों का संग करें, मोह का त्याग करें। जो कछु खेड़ कियहु सो कियहु, बहुरी खेड़ कल होई हो। ये जीवन ज्ञान के अभाव में अज्ञानता में रहता है, और उस अज्ञानता को ही ज्ञान मानकर सारा जीवन उसी में रहता है। परंतु ज्ञान के अभाव में उसको क्या कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है या अकर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका कोई उसे पता नहीं रहता है। जो कुछ करता है जो उसकी इच्छा के आधार पर करता है। मन को इच्छा लगती है, अहंकार उसको जागृत करता है और वो करता रहता है। अहंकार का यहाँ प्रभाव होता है, ये मेरा है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा संसार है, ये मेरा तन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मैं जो कुछ भी करूँगा जो सब सही करूँगा, ऐसा उसका होता है। अब उसमें कर्म अकर्म विकर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये संसार में वो करता रहता है। क्यों करता है? पुत्र धन घर परिवार के लिए करता है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर इत्यादि की वह वाणी कल्पना से प्रपंच में आकर बड़े कर्म करता है। खेल कूद नाच तमाशा तीर्थ 84 आसनादि एवं अनेक प्रकार की साधनाएं वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस अज्ञानता में वो समझता है कि मैं अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुझे परिवार पालना है, परिवार के लिए धन चाहिए, और धन कमाने के लिए मैं कोई सा भी रास्ता अपना सकता हूँ। वो छल कपट पाखंड का रास्ता चुनकर खूब अत्यधिक धन कमाता है। स्त्री को सुख देता है, पुत्रों को लिए पालन पोषण करता है, पर सारा अज्ञानता में। अब कहा जाता है कि पूर्व जन्म के बंधन। पूर्व जन्म के बंधन का मतलब होता है कि जब ये बालक जन्म गर्भवास में होता है तो जन्म से पहले जो उसके परिवार में जो वातावरण होता है वह उसका पूर्व जन्म का फल होता है। गर्भवास से जब वो गर्भ में आता है, उससे जन्म से पहले जो वातावरण उसके परिवार का होता है, वह कहीं राजा के घर में होता है तो वैसा वातावरण होता है, वह किसी साहूकार के घर में होता है वैसा वातावरण होता है, वह किसी गरीब के यहाँ होता है तो गरीब का वातावरण होता है। जैसी जगह वो जन्म लेने को होता है, गर्भवास में होता है, वैसा ही उसका जो वातावरण होता है वही उसका पूर्व जन्म का फल होता है। यही जन्म के पूर्व अर्थात जन्म के पूर्व जो वातावरण उसको मिला वही उसको जन्म के पूर्व का। परंतु ये गुरुआ प्रपंची लोगों ने ऐसा कहा है कि पहले जन्म में कहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना है, सब मिथ्या धोखा है। जन्म मरण तो
की तो कोई बात ही नहीं है। जन्म मरण किसी का नहीं होता। जन्म मरण तो इच्छाओं का होता है, वासनाओं का होता है। सुबह से होना आरंभ होता है। हम जब सुबह उठते हैं वहीं से हमारी वासनाओं का जागरण होता है, जन्म होता रहता है। कई बार कितनी वासनाएं मर जाती हैं, शाम तक कितनी वासनाएं जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। यही जन्म मरण है, अन्यथा तो जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता। वर्तमान में जीने का तरीका सीखना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उसी से तुम्हारा आने वाला समय बनेगा। जो बीत गया समय वो बदला नहीं जा सकता, परंतु उससे सीख ली जा सकती है कि हमने पिछले कर्मों में कौन सी गलती की थी, चूक की थी। वह चूक दोबारा नहीं करनी चाहिए, गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। और जो वर्तमान में है उसको सुधार कर आगे का कार्य सुधारा जा सकता है। अज्ञानवश 84 योनियों में जो कष्ट उठाए वह आगे ज्ञान के आधार पर वह कष्ट न उठाया जाए, इसलिए ज्ञान का मार्ग चुनना चाहिए। कर्मकांड, भक्ति, ये सब अज्ञानता के रास्ते हैं। भक्ति में अज्ञानता है, कर्मकांड में अज्ञानता है, उपासना में अज्ञानता है, योग में अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो पारखी संतों के साथ सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, पारक बोध प्राप्त होता है, निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसको प्राप्त करते रहना चाहिए। सासु ननद दो देत उलाटन, रहु लाज मुख गोई हो। सासु यहाँ पर इस जीव के गुरुआ प्रपंची लोगों को कहा है। वाणी का संशय, ननद अज्ञानी जनों का स्नेह, स्त्री पुत्र परिवार आदि का विषय भोग का स्नेह प्रेम, ये कहा है। अर्थात तो ज्ञान देने वाले लोग जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं, जो उलट सुलट काल्पनिक ज्ञान देते हैं, वो मिलकर इस जीव को उलटते हैं। कहाँ? वही जन्म मरण के चक्रव्यूह में उलट जाते हैं, वहाँ उल्टाते हैं। ऐसा ज्ञान वापस देते हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम ब्रह्म का आभास हो, तुम परमात्मा का क्षणिक ज्ञान हो। ऐसा काल्पनिक वाणी के द्वारा आशा भरोसा दिलाकर इस चेतन स्वरूप जीव को उलटते हैं, लक्ष्य 84 जीवाजूण की ओर उलटते हैं। वहां से निकालते नहीं हैं, वापस उसी चक्रव्यूह में, उसी बंधन में बांधते हैं। इसलिए वहां से निकलना, ये सासू ननद अर्थात ये गुरुआ प्रपंची लोग और इनके सहयोगी लोग, ये हमको उलझाते हैं, सुलझाते नहीं। इनसे सुलझने के लिए पारखी संतों का सत्संग करना चाहिए। जो सत्य है उसे धारण करना चाहिए, जो असत्य है उसका त्याग करना चाहिए। यही इस सत्य यथार्थ ज्ञान का, सतगुरु कबीर का ज्ञान प्रकाश है। और इस ज्ञान प्रकाश में लगकर जब तक तुम अपने विषयासक्ति को खत्म नहीं करते, विषयासक्ति खत्म करके संतों का सत्य यथार्थ समझ के जानकर उनको धारण करते रहना चाहिए, त्याग करते रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर असत्यता है उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक कल्याण बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो सत्य यथार्थता की जानकारी पार की संतों की सत्संग से प्राप्त होती है। कर्मकांडी योगी उपासक ब्रह्मज्ञानियों से नहीं, क्योंकि इनके पास तो कर्मकांडियों के पास, योगियों के पास, ब्रह्मज्ञानियों के पास काल्पनिक ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं रहता। वो खुद ही नहीं जानते कि सत्य यथार्थ रूप स्वरूप क्या है। मायावी स्वरूप में उलझकर वो उलझे रहते हैं, और जो भी उनके पास शरण में जाता है उनको भी वो उसी में उलझाते हैं। इसलिए सत्य यथार्थता वहाँ नहीं, वहाँ तो आवागमन का चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह में से निकलने के लिए सदैव पार की संतों की सत्संग करे, त्यागी बैरागी पुरुषों का सत्संग करे, उनके विचारों को सुने, और जो विचार सत्य यथार्थता लिए हुए होते हैं उनको धारण करे। उनको धारण करके अपना जो ये मानव जीवन है इसको मानव कर्म के आधार पर, मानव धर्म के आधार पर चलाए। कागवृत्ति को त्यागे, हंसवृत्ति को धारण करे,
तब जाकर सत्य यथार्थता प्राप्त हो सकती है। अन्यथा गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझकर तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही तुम मुक्त हो सकते हो।